18 जनवरी 1948 गांधी का अनशन खत्म हुआ। गांधी ने पाक को कश्मीर युद्ध जारी रहते 55 करोड़ देने के लिए भारत को विवश किया। गांधी की अन्य मांगें थीं, भारत में मुसलमानों को रहने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाई जाएं, दिल्ली की 117 मस्जिदों को हिंदू शरणार्थियों से खाली कराया जाए, हिंदू सिख शरणार्थियों के टेंट दिल्ली के बाहर लगवाए जाएं ताकि मुसलमान डरे नहीं। भारत सरकार ने गांधी की भूख हड़ताल से घबराकर गांधी की हर मांग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और वहीं गांधी की भूख हड़ताल की सफलता से खुश होकर जिन्ना ने पाकिस्तान से गांधी को बधाई का तार भेजते हुए पाक की मुस्लिम जनता का हीरो बताया। सभी बड़े मुस्लिम देशों के नेताओं ने बधाई के तार पाकर गांधी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। 3 फरवरी 1948 जवाब में गांधी ने जिन्ना से पाकिस्तान यात्रा का इंतजाम करने को कहा। जिन्ना ने गांधी को पाक आने का विधिवत निमंत्रण दिया और गांधी के पाक दौरे की तारीख तय हुई। गांधी ने दौरे की तैयारियों के लिए अपनी सखी डा सुशीला नैयर को हवाई जहाज से पाकिस्तान रवाना कर दिया। संभवतः 16 किलोमीटर चौड़े गलियारे और कश्मीर पर कुछ प्रस्तावों को लेकर डा सुशीला नैयर को पाकिस्तानी नेताओं से बात करनी थी। चूंकि आसानी से भारत सरकार इन मांगों को मानने वाली नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि गांधी को 7 फरवरी से लाहौर, पाकिस्तान में भारत सरकार के खिलाफ पहले धरना फिर अनशन पर बैठना चाहते थे। और इधर इस बीच गांधी ने अपने हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शहर शहर गांव-गांव घूमकर मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकते हुए मनाने के लिए आदेश दिया। खुद गांधी ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में पानीपत और मेवात में लाखों मुस्लिमों को पाकिस्तान जाने से रोकते हुए सफलतापूर्वक सहमत कर लिया था। दिल्ली से पाकिस्तान गए हजारों मुसलमान वापस दिल्ली लौटकर गांधी को शुक्रिया कहने लगे। उनकी शाम की प्रार्थना सभा में आते थे और गांधी उनसे कुरान की आयतें सुनाने का इसरार करते हैं और खुद हिंदुओं को कुरान की उच्चता का पाठ भी पढ़ाते थे। शाम की प्रार्थना सभा की शुरुआत इस वाक्यों से होती थी कि जो भारत में मुस्लिमों का दुश्मन है वह देश का दुश्मन है। जिन्ना के पाकिस्तान जाने के बाद भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता गांधी हो गए थे। उधर नाथूराम गॉडसे, पाहवा और आप्टे 20 जनवरी के आक्रमण के विफल होने से हताश थे। 16 किलोमीटर गलियारे वाला नया पाकिस्तान 55 करोड़ गांधी की पाक यात्रा और कश्मीर जाता देखकर कुछ करने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह बचा था। पूना से लाई देसी पिस्तौल बेकार निकली थी। हथियार की जुगाड़ में नारायण आप्टे दिल्ली से 194 मील दूर ग्वालियर के डॉक्टर परचुरे से मिले। डॉक्टर परचुरे राष्ट्र प्रेमी हिंदू थे। उन्होंने आप्टे को बेरेटा पिस्तौल और 20 कारतूस उपलब्ध कराए, यह जानते हुए भी कि गोडसे के पकड़े जाने पर उन्हें फांसी होगी। आज डॉक्टर परचुरे को कौन जानता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 30 जनवरी 1948 शाम के 3:30 बज चुके थे। नाथूराम गॉडसे, आप्टे और पाहवा बिरला मंदिर में इस समा गई। गांधी लड़खड़ाए और निशब्द उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बाद में षड्यंत्र पूर्वक यह फैलाया गया कि मरते समय उन्होंने हे राम कहा था। ऐसा नाथूराम गॉडसे को हिंदू निष्ठों की निगाह में खलनायक बनाने के लिए कहा गया था। गॉडसे ने भागने की कोई चेष्टा नहीं की। वहां मौजूद एक माली ने नाथूराम गॉडसे पर खुरपी से हमला किया, मगर चोट खाने के बावजूद गॉडसे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि वहीं मौजूद एक सेना अधिकारी के सामने खुद को गिरफ्तार करा दिया। अपनी बेरेटा पिस्तौल सेना अधिकारियों को दे दी। कुछ लोग पिस्तौल को उलट पलट कर देखने लगे तो गॉडसे ने कहा कि पिस्तौल में गोलियां हैं और कैच खुला है, सावधानी से। दिल्ली में पंजाब के लाखों शरणार्थियों ने यह खबर सुनी और कहा कि गॉडसे ने बचा हुआ भारत फिर से टूटने से बचा लिया। शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर देश के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने खबर दी। उन्होंने कहा, देश की रोशनी अस्त हो गई है। आज शाम 5:20 पर नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्यारा एक हिंदू बताया जाता है। उसी रात और अगले कई दिन तक पूना और बम्बई राज्य में सैकड़ों चिंतापावन ब्राह्मणों के घरों में आग लगा दी गई
और अनेक ब्राह्मण हिंदुओं की हत्या कर दी गई। क्योंकि नाथूराम गोडसे चिंता पावन ब्राह्मण हिंदू थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मृत संख्या शायद 50 बताई थी। फांसी से पूर्व नाथूराम गोडसे ने फांसी पूर्व पत्र लिखा। पत्र में था, मेरे पास अपने परिवार को देने के लिए सिर्फ मेरी अस्थियां की राख है। इस राख को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा जाए। जब कभी हिंदू शासन के अंतर्गत भारत पुनः एक होगा और सिंधु नदी भारत में पुनः बहेगी, तब मेरी अस्थियों को उस पवित्र सिंधु नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। गांधी की हत्या के अपराध में एक छोटे से ट्रायल के बाद गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे को आजीवन कारावास दिया गया। साल भर जेल में रहने के बाद भी अभियोजन पक्ष वीर दामोदर सावरकर पर कोई अपराध सिद्ध ना हो सका तो उन्हें छोड़ दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन सब चीज़ों पे आपका विचार क्या है, आप मुझे अपनी अवधारणा कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय इंसानियत।